या अल्लाह हमें जल्दी इन हालात से निकाल दे, हम पर करम कर दे मालिक। हाँ अदनान, क्या हुआ? हथकड़ियाँ नहीं खोली उन्होंने तुम्हारी? परेशानी की बात नहीं है, पुरसुकून रहो। सिनान, तुम मेरा एक काम करो, बहराम पर नजर रखना। उसकी फिक्र मत करो तुम। जबरुत, जल्द बाहर आऊंगा क्योंकि बेगुनाह हूं मैं, और ये साबित हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र करना होगा। चलिए। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? इन्हें फौजदारी अदालत में मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन उसने कहा बेगुनाह है वो। लेकिन पहले हमें ये बात साबित करनी होगी। मगर कैसे? अदनान की गन की बॉलिस्टिक रिपोर्ट और जाए वारदात से मिलने वाले खोल अभी तैयार नहीं। इसी वजह से प्रोसिक्यूटर को शदीद शुबहात हैं। लेकिन सब वाजे हो जाएगा, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी और अदनान बाहर आ जाएगा। कब तक तैयार होगी? 12 घंटे से पहले नहीं। लेकिन तब तक उसे कहाँ रखेंगे? हवाई फायरिंग थी, बच्ची की जान ले गई। अल्लाह आप सबको सब्र दे। जानती हूँ अदनान साहब के लिए भी बहुत मुश्किल है और आपके लिए भी। बात यह है कि हम तो दुख में डूबे हुए हैं, जा नहीं सकते, मगर वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। उसकी बेगुनाही साबित होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कैसे ही हो। मैं चलती हूँ। बेटा तुम ठीक हो? ठीक हूँ। बेचारी लड़की। वो करे भी तो क्या, किसका गम मनाए? शायद वो उस कातिल शौहर का शोक मना रही है। दानिया बेटा, मैं वैसे कहो कैमोमाइल की चाय बना दे, तुम पियोगी तो पुरसुकून हो जाओगी। अजमत साहिबा, बाहर फिरदौस साहिबा आई हैं। ठीक है, ले आओ। अब इजाजत चाहूंगी अजमत साहिबा। अल्लाह आप सबको सब्र दे। बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, खुदा हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। अजमत साहिबा बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह आप सब घर वालों को सब्र दे। बस जो अल्लाह की मर्जी। तशरीफ रखिए। अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। दुआ कीजिए। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना अदनान। तुम सब भी अपना ख्याल रखना। सिनान, जबरुत को रुस्तम बाबा के पास छोड़ देना। फिक्र मत करो अदनान, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। शुक्रिया। सिनान, वो अदनान को छोड़ देंगे ना? वो मान जाएंगे ना कि ये बेगुनाह है? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। वो बाहर आ जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। चलो अब। सिनान, अगर कोई मसला नहीं तो हम हवेली के रास्ते से जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, तुम्हें छोड़ के मैं खुद ले आऊंगा। नहीं, वो मुझे अजमत साहिबा से बात करनी है। देखो मैंने अदनान से वादा किया है, अगर मैं तुम्हें सीधा घर लेके नहीं गया तो हो सकता है कि कोई मसला हो जाए। कुछ नहीं होगा, उनसे बात करना जरूरी है बहुत। बरकान, तुम रुको। अदनान का काम तो हो गया। दमीर खान खानदान को उसकी मौत की खबर सुबह सूरज निकलने से पहले पहुंच जानी चाहिए। वो बस आपके हुक्म के इंतजार में है। ठीक है, हाँ कह दो।
सुबह से पहले मुझे खुशखबरी सुना देना। अब जाओ। जहन्नुम नाम की जगह में न लकड़ी होती है न शाख। हर शख्स अपनी आँख खुद इस दुनिया से लेकर जाता है। अदनान दमीर कान। तुमने मुझे यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे की? एक मसला है अजमत साहिबा। क्या हुआ? अदनान साहब को जेल भेज दिया गया है। क्या कहा? वो उसे छोड़ नहीं रहे? अदनान ने नहीं किया ये। लगता है जब तक असल कातिल ना मिल जाए वो उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी किया है वो सामने आना चाहिए। दानिया, तुम मेहमानों के पास वापस जाओ, ये बदतमीजी होगी। अजमत साहिबा ऐसी हालत में? मैंने कुछ कहा दानिया? बात मानो मेरी। चलो जाओ। ठीक है, जैसा आप चाहें। दोहा, तुम भी जाओ। तुम कब से हमारे साथ काम कर रहे हो जमील? काफी अरसा हो चुका। तो फिर मैंने कभी ना कभी तुम्हारी मदद भी की होगी, चाहे अपने बेटों जितनी ना की हो। जरूर की है। आप तो हम सबके लिए माँ जैसी हैं। मैं तो आपको अपने घर का फर्ज समझता हूँ। तो फिर ये तो तुम जानते ही होगे कि खानदान का होना क्या होता है और उससे निभाया कैसे जाता है। खानदान के लिए जरूरत पड़े तो आदमी खुद को कुर्बान कर देता है जमीन। जैसा आप कहें। अब तुम अब्बास के पास जाओ और गन लेकर आओ। बच्चों से और सबसे आज रात ही अलविदा कह दो। घर पर रात गुजारो, सुबह सवेरे खुद को हुकाम के हवाले कर देना। ठीक है अजमत साहिबा। फिक्र मत करना, अब तुम्हारा घराना हमारी जिम्मेदारी। तुम बस अपने काम पर तवज्जो दो बेटा। अदनान दमीर खान, ये कुछ दिनों के लिए इसी सेल में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम आगा, अल्लाह आसानी करे। खुशामदीद। सबके सब खड़े हो जाओ। अजीम दमीर खान खानदान के अदनान दमीर खान हमारे साथ इस्तकबाल करें इनका। अल्लाह आसानी करे आगा, आइए बैठिए। जहमत मत करें, बैठे रहिए। अल्लाह आसानी करे आगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? नहीं आगा, हम तो गरीब लोग हैं। बस आपका नाम सुना है और कहते हैं कि आप गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। दिल से इज्जत करता हूँ आपकी।
आपका शुक्रिया। सुनो, अब तक चाय नहीं बनी क्या? बस लेकर आ रहा हूं। गुस्ताखी माफ आगा, लेकिन ये कैसे हुआ? उम्मीद है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। जी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ज्यादा देर यहाँ नहीं रहूंगा। इंशाअल्लाह आगा, आप जल्द रिहा हो जाएंगे। शुक्रिया। सब लोग मेरी तरफ अब ऐसे देखते हैं जैसे मैंने ही ईशा को मारा हो। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं। मैंने भी तो अपने दो प्यारों को दफनाया है। मेरा ये दुख आपके हजारों दुखों से ज्यादा है अम्मी। मुझे इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आपको मेरे साथ होना चाहिए। मेरा दुख आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। आपको मेरे साथ होना चाहिए था ना अम्मी, बाबा के साथ नहीं। आपको अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था। बेशर्मी की भी हद होती है। तुम अब भी उसे अपना शौहर कह रही हो। इतनी गिरी हुई मत बनो सुहा। गिरी हुई तुम्हारी जैसी औरत होती है जिसने उस बच्चे को इस्तेमाल किया इस घर में घुसने के लिए। क्या किया? क्या तुमने ईशा की परवाह की? तुम तो उस मासूम को जरिया बना के अदनान भाई के करीब होना चाहती थी। क्या मिला? अब इसलिए भड़क रही हो क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं बचा। माँ होने का मतलब तुम क्या जानो? मेरी बेटी मेरे लिए वाहिद उम्मीद थी और जिस आदमी के लिए तुम रो रही हो उसने मेरी बेटी को मार दिया, मुझे अंधेरे में छोड़ दिया। हद है भाई। कुछ वक्त गुजरेगा और जब तुम्हारा दुख हल्का होगा तुम फिर से कोई नया चिराग ढूंढ लोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरह बात। क्यों? मैंने क्या गलत कह दिया? हाँ, इंशाल्लाह वो जहान उसके लिए अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह। अब तुम मुझसे माफी मांगोगी? हरगिज़ नहीं। क्यों मांगूंगी माफी? हटो मेरे रास्ते से। मैं नहीं, तुम माफी मांगोगी वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हाथ हटाओ मेरे बाजू से। माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं इस्मत साहिबा, हर घर की यही कहानी होती है। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ईशा की बहुत परवाह थी ना, बात करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि तुम कैसे तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। तुम ईशा की जरा परवाह नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने कातिल चोर की फिक्र है। तुमने बहुत परवाह की ईशा की। हाँ, वो मेरी बेटी थी। छोड़ो जब तक तुम मुझे छोड़ो नहीं मांगोगी, मैं जाने नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे? क्या कर रही है? छोड़ो किसी को। लोग बातें कर रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं। तुम लोगों ने मजीद बातें बनाने का मौका दोगी क्या? कहीं से लग रहा है ये मैयत का घर है। इसे कहो कि मेरे सामने से दफा हो जाओ। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। मैंने अपनी बेटी यहाँ खोई है। बस कर दो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कितनी बदतमीज हो तुम दोनों। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जाओ और ठीक तरह से सोग मनाओ। चलो जाओ, अपने कमरों में जाओ। इतनी परेशानियों के बीच भी मुझे इनसे निपटना पड़ा। बेगम फिरदौस के सामने भी किस कदर शर्मिंदगी हुई मुझे। लोग मुझे इस कदर मजबूर कर रहे हैं। मैं भी थक गई हूं बेटा, कोई मेरी परवाह नहीं करता। लो, एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। क्यों आई हो यहाँ? क्या बात है? ये तो मुझे आप बताएंगे अजमत साहिबा। अगर वही सुबह वाली बात आपके है बेटे तो? की बात है। अब्बास कहाँ है? ये तो तय है उसे अदनान की कोई फिक्र नहीं। जाहिर सी बात है, जब मोहब्बत नहीं तो फिक्र कैसे होगी। लेकिन ईशा, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी। कहाँ था आपका बेटा उसके जनाजे में? कहाँ है आपका बेटा अजमत साहिबा? बात सुनो मेरी, मेरे साथ आओ। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? आपके नजदीक इतनी मामूली बात थी कि जब घर को उसकी जरूरत थी तो वो गायब हो गया। कब्रिस्तान आया लेकिन जनाजे में नहीं आया आपका बेटा। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आया वो जनाजे पर? तुमने तो छुप कर हमारी सारी बातें सुनी है ना।
मैं तो बस अदनान की। तुम सिर्फ अदनान तमीर खान की बीवी हो। तमीर खान खानदान में हम अपने घर की बातें बाहर नहीं निकालते। खानदान का होना, बीवी होना यही तकाजा करता है। आपने तो मुझे कभी अपनी बहू तस्लीम ही नहीं किया, तो आपके खानदान का हिस्सा कैसे हो गई मैं? बाज़ औक़ात थोड़ा सा पीछे हटकर सुलह करनी पड़ती है ताकि इंसान दोबारा अपनी ताकत जमा करके आगे बढ़ सके। मगर वो सुलह दूसरी तरफ को ताकतवर बना देती है, मत भूलिएगा ये। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ठीक है, शायद मैं कुछ ना कर पाती, मगर कम से कम तुम्हारे साथ होती ज़मरुद। तुम वैसे ही अपने कामों में इतना मसरूफ होती हो सानिया। घर है और नौकरी भी है तुम्हारी। पागल मत बनो ज़मरुद। कुछ भी हो जाता मैं तुम्हारे पास जरूर आती। मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है ज़मरुद। जानती हूँ। मेरी जान। समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे किस बात पर रोना चाहिए सानिया। ईशा के बारे में सोच कर रो, या जो सोहा पे गुजर रही उस पर रो मैं, या फिर अदनान के लिए मैं किस किस पर रो? सब ठीक हो जाएगा, सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अदनान भी आ जाएगा, फिर तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। और जो झूठ है उनका क्या होगा? कौन से झूठ? सानिया, मैंने कुछ सुना है। ये बात ऐसी है जो अदनान की जिंदगी बदल देगी। देखा, फिर दोनों कमरे में घुस गई। कौन जाने क्या बातें हो रही हैं। आकर यहाँ बात नहीं कर सकती कि हमें भी पता चल जाए थोड़ा? मगर नहीं, फिर मुझे दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनना पड़ता है। और वो क्या करेगी? शौहरी की बातें करेगी, अपनी सहेली को अपने दुख सुनाएगी। मैंने आखिरी लम्हे में उन दोनों को देखा। मैं पीछे नहीं जा सकती थी। अब्बास कब्रिस्तान आया, लेकिन जनाजे में नहीं आया वो। हाँ, तो क्या ऐसी बातें कर रहे थे जो छुपकर करनी पड़ी? असमत साहिबा, वो कह रही थी कि अदनान की माँ की कातिल है वो। ज़मरुद, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? काश ऐसे ही होता, लेकिन मैंने जो भी सुना सही सुना है। वो कह रही थी कि मैंने ही अदनान को पाला है। ये किस किस्म के लोग हैं? और वो अब भी अदनान से नजरें कैसे मिला सकते हैं? मैंने भी यही सवाल किया था उनसे। क्या तुमने उनसे बात की? क्या कहा? कैसा रिएक्शन था? उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हर बात से इनकार कर दिया। ये भी कहा कि कोई यकीन नहीं करेगा। तुझे तो मैं देख लूंगी असमत। मेरे हाथ तो लग जरा, तू ऐसी मार पड़ेगी तुझे। उफ, खतला कहेंगी। अब तुम क्या करने वाली हो? यानी क्या तुम अदनान को सब बता दोगी? मुझे नहीं मालूम, बस इतना जानती हूँ कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं चाहती वो मजीद झूठ में जिंदगी गुजारे। जो लोग उसके सामने मुस्कुराए और पीछे उस पर वार करे, वो उनसे दूर रहे तो बेहतर है। आज खाने में कढ़ाई और बिरयानी दोनों है, लेकिन फहरिस्त में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ये बात मुझे अंदर से पता चली है। आज सुबह से तुम्हें खुशबू महसूस नहीं हो रही है क्या? जब बावर्ची खाने के सामने से गुजरा तब यकीन आया। तुम्हें यहाँ की काफी कुछ मालूमात है। अरे कैसी मालूमात आगा, एक बदकिस्मत आदमी हूँ मैं। सर्दी से बचने के लिए जेल में रहने को तरजीह देता हूँ।
यहाँ पर खाना पीना भी मिल जाता है और ना बीवी शिकायत करती है और ना किराया देने की परेशानी। ये क्या है आगा? क्या ये आपकी तरफ से है? मैं नहीं जानता कि ये कहां से हैं। ये इन्हीं की तरफ से होंगे। हम जैसे गरीबों के लिए तो ये फरिश्ता है। किसी नेक बंदे ने भिजवाया ही है पूरे जेल के लिए। आ जाएं आका, साथ मिलकर खाते हैं। आखिर ये आपकी तरफ से है, हमारे साथ खाएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। आ जाएं। चले आइए। एक नीली तितली पहाड़ के नीचे उड़ती हुई आई। एक सफेद खरगोश घास से अचानक बाहर छलांग लगाकर निकला। उसके छलांग मारते ही मुझे भी नींद दिला दी। आ गए हो बेटा? जैसा आपने कहा था खाना पहुंचा दिया गया है। ठीक है, अल्लाह करे सब मजे से खा लें। कोई बात नहीं, उसके आखिरी खाने की दावत हमारी तरफ से हो गई तो क्या हुआ। हमेशा सिर्फ बुराई ही करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी लोगों को खाना भी खिला देना चाहिए। अच्छा काम करना चाहिए, नेकी के लिए और सवाब के लिए। दुर्मुश बहुत ही तेज है, अदनान को अपनी बातों में ले आया होगा वो।